भारत और अमेरिका के बीच देखिए जिस तरह से ये ट्रेड डील हुई और सहमति बनी, उसने ये बता दिया कि भारत का वो दमखम जिसके सामने कहीं ना कहीं ट्रंप का वो फैसला जो उन्होंने ले तो लिया था लेकिन अभी सामने आना पूरी तरह से बाकी था। 50% से 18% तक का टैरिफ पहुंचना अपने आप में भारत की कूटनीति की ये सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। वो साइलेंट कदम भारत का बताया जा रहा है जिसका सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पर इस नीति के जरिए, इस डील के जरिए देखने को मिला। देखिए, अमेरिका ने भारत टैरिफ की दर घटाकर जो 18% यहां पर की है, पहले ये दर कुल 50% थी जिसमें 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीद के कारण 25% जो पेनाल्टी थी वो यहां पर सामने आई थी। यानी कि 25% तो पहले से हमारे ऊपर टैरिफ था ही था, कई हिस्सों में बंटकर, लेकिन उसके बाद जब रूस से अतिरिक्त तेल की जो खरीदारी हुई उसे लेकर इसे एक दंडात्मक जुर्माने के तौर पर अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 25% और लगेगा। तो टोटल कितना हो गया? 50%। अब इसमें से आप देखिए 18% यहां पर यह कर दिया गया। अमेरिका के साथ इस डील पर देखिए सहमति से चंद दिनों पहले 27 जनवरी को ही भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील होती है, हस्ताक्षर होते हैं और भारत ईयू ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स यहां पर कहा गया। इसके बाद अमेरिका के साथ डील पर बनी सहमति को फादर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। तो यानी कि दो डील ऐसी जिसे वैश्विक तौर पर एक नया नाम मिला है, मदर ऑफ ऑल डील्स, और फिर इसके बाद जो अमेरिका के साथ डील बनी, जो सहमति बनी, उसे फादर ऑफ ऑल डील। ऐसे में अब दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी यानी कि चीन के साथ भी ट्रेड के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की रिपोर्ट आई है। एक ये सवाल सहज होता है, मन में आता है कि अगर भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड डील हो जाए तो आखिर क्या होगा, मतलब इसके भविष्य के तौर पर क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी। आप समझिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ डील में क्या कुछ छिपा हुआ है। दरअसल इन दोनों के साथ भारत का व्यापार हमारे पक्ष में था, यानी भारत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों को आयात से ज्यादा निर्यात करता है, जिसकी वजह से इन पक्षों ने देखिए भारत के साथ ट्रेड डील करने को अहमियत भी दी। उनको भारत के साथ डील के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन चीन के साथ जो हालात हैं वो उलट हैं। भारत चीन से आयात बहुत ज्यादा और निर्यात बहुत कम करता है। इसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू की तरह यहां भारत के पाले में गेंद है। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी शर्तों पर वो चीन को ट्रेड डील करने पर मजबूर करे। ये हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स, हमारे विश्लेषक लगातार कहते आए हैं। आप देखिए 155.6 अरब डॉलर तक ये जो व्यापार पहुंचा हुआ है, इसके मायने क्या हैं? दरअसल भारत में चीन के राजदूत जू फेंगहोंग ने जिस तरह से चीनी नव वर्ष के खास अवसर पर आयोजित एक फंक्शन में, कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार 155.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। देखिए, ये आंकड़ा ना वैश्विक स्तर पर बढ़ते बदलावों और अस्थिरता के बीच आया है, जहां कई अर्थव्यवस्थाएं चुनौतियों का सामना कर रही हैं। राजदूत ने कहा कि व्यापार में ये जो बढ़ोतरी है भारत चीन संबंधों में सुधार के साफ संकेत देती है, खासकर नियंत्रण रेखा पर 4 साल से ज्यादा समय तक चले सैन्य गतिरोध के खत्म होने के बाद। उन्होंने कई सकारात्मक चीजों का जिक्र भी किया। भारत से चीन को निर्यात में 9.7% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है, जिसमें लगभग 20,000 भारतीय तीर्थयात्री शामिल हुए। चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर जारी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी बहाल हो गई, जिससे लोगों के बीच जाहिर सी बात है आवाजाही यहां पर बढ़ी है और बढ़ेगी। जू फेंगहोंग ने कहा है कि अगस्त 2025 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तियानजिंग में सफल मुलाकात ने भारत चीन संबंधों को रीसेट और फ्रेश स्टार्ट दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी और विकास के अवसर हैं। चीनी राजदूत ने भारत की इस साल ब्रिक्स अध्यक्षता का समर्थन किया और कहा कि चीन ब्रिक्स के जरिए बहुपक्षीय समन्वय मजबूत करने और ग्लोबल साउथ के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ये काफी सकारात्मक जो संकेत थे वो यहां से सामने आए हैं। हालांकि व्यापार में ये रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद भारत की तरफ से कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। द्विपक्षीय व्यापार में देखिए असंतुलन बना हुआ है, जहां चीन का निर्यात भारत की तुलना में काफी ज्यादा है। भारतीय पक्ष ने चीन के बाजारों में पर्याप्त पहुंच की कमी, खासकर अगर देखा जाए तो उर्वरक, रेयर अर्थ और टनल बोरिंग मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्यात प्रतिबंधों पर अपनी चिंता जाहिर की है। 116 अरब डॉलर का व्यापार घाटा जो है, समझ रहे हैं आप, 116 अरब डॉलर का व्यापार घाटा
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत का व्यापार घाटा 116 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया, जो रिकॉर्ड स्तर का है। चीनी राजदूत ने कहा कि उनका देश कभी जानबूझकर व्यापार अधिशेष नहीं बनाता। चीन न सिर्फ विश्व का कारखाना बल्कि विश्व का बाजार भी बनना चाहता है। अब देखिए, चीन का टैरिफ स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम यानी कि 7.3% है। विदेशी निवेश की नेगेटिव लिस्ट छोटी हो रही है और वीजा फ्री नीति का विस्तार हो रहा है। उन्होंने भारतीय कंपनीज को चीन इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं चीनी बाजार में पहुंच सकें और व्यापार घाटा सहयोग अधिशेष में बदल सकें। साल 2020 का गलवान घाटी संघर्ष याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ना हुआ क्या कि दोनों देशों के जो ताल्लुकात थे 6 दशक के निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जिसमें 20 भारतीय सैनिक हमारे शहीद भी हुए थे। अक्टूबर 2024 में एलओसी पर गतिरोध खत्म होने के बाद से कई कदम उठाए गए, जैसे सीमा विवाद को सुलझाना, संबंधों को सामान्य यहां पर बनाना। लेकिन अब जाहिर सी बात है, एक नया परिपेक्ष, नया दौर, मजबूत भारत यहां पर सामने आ रहा है, तो बड़ी रणनीतियों की अभी जरूरत है और जाहिर सी बात है उन पर भारत बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है।